प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की बात करते हैं जी, यानी कि हमारे पास कोई भी मेटल हो और उस पे जंग लगने से हम उसको किस तरह से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो कोरोजन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो मेटल का खुद का होना जरूरी है जी, ठीक है। मेटल की हमारे पास वायर हो सकती है, या मेटल की कोई भी प्लेट हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास रॉड फॉर्म में है और उसके ऊपर हमारे पास क्या है जी, एक्सेस ऑफ वाटर अगर मौजूद है या वाटर की प्रेजेंस है। और इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या है जी, इन्वायरमेंट में मौजूद है, जो उसको हम कहते हैं O2 गैस है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने लिख दिया। ये तीनों चीजें अगर हमारे पास एट अ टाइम मौजूद होंगी तो कोरोजन जो है, स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मेटल जो है हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगी, टूटना फूटना शुरू हो जाएगी, या उसमें जो है वो कहीं क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने वो मेथड्स बताने हैं जी जो उसको प्रिवेंट कर सकता है या हमारे पास उस चीज को रोक सकता है। तो जैसे ये हमें पाइप्स नजर आ रहे हैं जो कि मेटल के बने हुए हैं, तो इसके ऊपर अगर हम ऐसा करें कि स्टेन्स ना लगने दें, यानी कि हम ये यकीन बना लें, यकीनी तौर पे ये चीज देख लें कि उसके ऊपर से हमने स्टेन्स जो भी लगा हुआ है मेटल के ऊपर उसको हमने हटाना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट है वो क्या है जी, वो ये है कि हम रिमूवल ऑफ स्टेन्स करें, यानी कि किसी तरीके से हम उन स्टेन्स को या ऊपर जो दाग धब्बे उसके ऊपर लगे हुए हैं उसको हटाने की कोशिश करें। अगर वो लग गए, अव्वल तो उसको साफ सुथरा रखें, यानी कि ना तो उसमें वाटर की प्रेजेंस हो, ना ही ऑक्सीजन एक्सेस, वाटर की प्रेजेंस ना हो तो ऑक्सीजन बेशक एक्सेस में होती रहे, यानी कि वाटर हमने किसी सूरत भी उसके ऊपर क्रिएट नहीं होने देना, उसके ऊपर जमा नहीं होने देना, ताकि उसके ऊपर दाग धब्बे ना लगे और करोजन भी ना हो। तो ये एक फर्स्ट हमारे पास जो है वो प्रिवेंशन हो सकती है। सेकेंड, अगर प्रिवेंशन की बात करें, जो दूसरी वाली फिगर में हमें ऊपर नजर आ रहा है जी, रेड कलर का पेंट किया जा रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पेंट्स एंड ग्रीजिंग। या तो हम फर्स्ट वाला काम करें कि हम क्या करते हैं जी, पेंट्स, किसी भी मेटल की हमारे पास कोई भी चीज है, रॉड्स हैं या प्लेट्स हैं या कुछ भी है मेटल की, या पाइप्स होते हैं या ग्रिल हमारे पास बनी हुई होती है, कुछ भी हमारे पास मेटल का अगर चीज मौजूद है तो उसके ऊपर हम पेंट कर दें, ठीक है। तो वो पेंट जो है उसकी क्या हो जाएगी, वो वाटर रेजिस्टेंस होता है, वो वाटर को किसी तौर पे भी अंदर तक, यानी कि उस आगे उस मेटल की सतह पर जाने नहीं देता। तो इस वजह से क्या होती है, रुकावट हो जाती है और कोरोजन का प्रोसेस जी नहीं होता, वो स्टॉप हो जाता है। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि ग्रीस लें, ठीक है। ग्रीस जो कि हमारे पास कार्बन का ही कंपाउंड होता है, ठीक है। और वो हम लेंगे, अगेन पेंट्स का भी मैं यहाँ बताती चलूंगी, वो भी हमारे पास कार्बन का ही कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। तो ग्रीस के बारे में हम यहाँ पर बताते चले, ये ग्रीस हमने ली, और कोई भी हमारे पास मेटल का इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी हमारे पास चीज मौजूद है तो हम उसके ऊपर कंप्लीट ग्रीजिंग कर दें, यानी कि उसको ग्रीस के तौर पे उसके ऊपर सारी ग्रीजिंग से उसको कवर कर दें। तो क्या होगा जी, अगेन वो वाटर को अंदर जाने नहीं देगा, वो वाटर रिपेलेंट होता है, ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिव उसके अंदर एक ताकत होती है जो रोक देता है पानी को अंदर जाने से, और मेटल की सतह के ऊपर जाके पानी जो है वो नहीं मौजूद होगा, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और मेटल की ये तीनों कंडीशंस, यानी कि मेटल के ऊपर पानी जमा हो जाए और ऑक्सीजन भी हो, तो कोरोजन का प्रोसेस क्या होगा जी, वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ग्रीजिंग से हमारे पास कोरोजन मजीद नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं जी, अलॉय बना दें। अलॉय क्या होता है जी, अलॉय हमारे पास मेटल, मेटल का भी हो सकता है, और मेटल के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं कि जी नॉन मेटल्स अगर ऐड कर दें, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल जो है वो स्टील की हमें मिल गई है, ठीक है जी। स्टील किस तरह से बनाई है जी, हमने एक प्योर मेटल नहीं रहने दी, यानी कि हमने उसकी खसूसियत को चेंज कर दिया है। किस तरह से चेंज किया जी, स्टील जो हमारे पास बनती है वो किस किस का हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होती है, हमारे पास आयरन, अगर प्योर आयरन की बात करें तो उसको तो फौरन से जंग लग जाता है, लेकिन आयरन के अंदर हमने क्या शामिल कर दिया है जी, निकल। यहां पर हम लिख देते हैं NiCl, इसको स्पेलिंग टिक कर देते हैं जी, EL, निकल, ठीक है जी। और इसके साथ हमने क्या शामिल कर देना, क्रोमियम, यानी कि इन तीनों मेटल्स को हमने इकट्ठा करके और इस तरह से मिक्सचर इसका बनाया है, इसी हीटिंग करके, तो हमारे पास क्या बन गया जी, हमारे पास क्रोमियम, निकल, आयरन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनके एक अलॉय बन गया है जी, मेटल मेटल अलॉय। और इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी आयरन के जैसी नहीं रहती बल्कि चेंज हो जाती है। ये वजह है कि स्टील के बर्तन वगैरह भी हम घर में यूज कर रहे होते हैं जी,
जैसे जी ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास टिन्स हैं, हम इनको क्या कर रहे हैं जी, इसके अंदर हमने डिफरेंट ड्रिंक्स वगैरह रखे हुए हैं और किसके तौर पे हम यूज कर रहे हैं इसको, स्टील के ही ये हमारे पास बने हुए हैं और इसको हमने क्या बना दिया जी, हमने अलॉय फॉर्मेशन कर दी है। इसके अलावा इस तरह से भी होता है कि हम मेटालिक कोटिंग कर देते हैं, यानी कि एक मेटल लेके उसके ऊपर दूसरे मेटल की हम कोटिंग चढ़ा देते हैं, ठीक है। जिस तरह से एक आयरन की अगर हमारे पास मेटल मौजूद हो तो उसके ऊपर जंग लगने का जो है वो हमारे पास बहुत ही जल्दी उसको जो है वो जंग लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि दूसरी मेटल उसके ऊपर कोट कर देते हैं। जैसे आयरन, हमारे पास कुछ भी आयरन की बनी हुई हमारे पास नेल हो या आयरन का बना हुआ इस तरह का हमारे पास कोई भी पॉट हो, तो हम क्या करते हैं जी उसको एक ऐसे पेस्ट में जिस जो कि हमारे पास दूसरा डिफरेंट मेटल का पेस्ट होता है, लेट सपोज जिंक का हमारे पास पेस्ट होता है, उसमें इसको डिप करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है जी, इसके ऊपर लेयर्स जो है वो जिंक की जो है वो चढ़ जाती है। तो इससे आयरन की अपनी खसूसियत जंग लगने की खत्म हो जाती है, यानी कि आयरन को फौरन तौर पे अगर ऑक्सीजन मिल जाए और वाटर ज्यादा की क्वांटिटी मिल जाए तो उसको जंग लगने का जो है वो खदशा ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, मेटालिक कोटिंग कर देते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट में उसको डिप करते हैं जिसको जल्दी हम कह सकते हैं कि जंग लगने का उसको जो है वो इतना ज्यादा, हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर जंग जल्दी नहीं लगता, बल्कि दूसरा आयरन के ऊपर अगर जल्दी लग जाता है तो हम इसको अवॉइड करते हैं। किस तरह से जी, दूसरे मेटल की उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। तो ये है जी प्रिवेंशन ऑफ करोजन। रिमूवल ऑफ स्टेन्स करें, यानी कि उसके ऊपर से दाग धब्बे हम दूर कर दें। पेंट्स उसके ऊपर लगा दें, जिस तरह की पेंट हम कर रहे हैं। ग्रीजिंग उसको टोटली तौर पे ऐसा बना दें कि वाटर उस तक ना कांटेक्ट में जाए। अलॉय कर देते हैं, दो डिफरेंट मेटल्स को या तीन डिफरेंट मेटल्स को जो है हम कंबाइन कर देते हैं ताकि उसकी खसूसियत जंग लगने की खत्म हो जाए। और मेटालिक कोटिंग भी कर सकते हैं जी, कि हमें कम मेटल ऐसी मिल जाए जिसके जंग जो है वो कम से कम लगता है। तो ये है जी प्रिवेंशन ऑफ करोजन।